ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तजनों को पुराण पाठी कथाएं की तरफ से राधे राधे। आज मैं आपको पितृपक्ष के बारे में बता रही हूँ कि यह क्या होता है, ये कब होता है, इसकी विधि क्या है। अपने पितरों की शांति के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जिन्हें जानने या करने से हमें अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्राद्ध क्या है, रिवाज क्या होता है, इस बार इनकी अवधि कितनी है, कितने प्रकार के श्राद्ध होते हैं, पितृपक्ष में क्या क्या निषेध है, घर में पितरों का स्थान कहाँ होना चाहिए, श्राद्ध कितनी पीढ़ी तक किया जाना चाहिए, पूर्णिमा तिथि पर मरने वालों का श्राद्ध कब करें। तो चलिए सुनते हैं श्राद्ध कर्म करने की सबसे सरल विधि। आइए इसको शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। इस बार पितृपक्ष पूरे 16 दिनों तक चलेगा। इस अवधि के दौरान श्राद्ध करते समय विभिन्न प्रकार का भोजन बनाया जाता है जो कि मृत सदस्य को अपने जीवन के दौरान पसंद था। इन 16 दिनों में मृत पूर्वजों की आत्माओं को खुश और संतुष्ट करने का शक्तिशाली समय होता है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान पूर्वज प्रसाद प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। पितरों की शांति के लिए कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जिनको मनाने से हमें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए उनको जानते हैं। अगर संभव हो तो श्राद्ध हमेशा अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए। श्राद्ध कर्म 3 पीढ़ियों तक का ही होता है। 3 पीढ़ियों से अधिक का श्राद्ध कर्म नहीं होता है। हिंदू धर्म के अनुसार घर के मुखिया या प्रथम पुरुष अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। अगर मुखिया नहीं है तो घर का कोई अन्य पुरुष अपने पितरों को जल चढ़ा सकता है। शास्त्रों के अनुसार पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की अपमृत्यु हुई हो, अर्थात किसी प्रकार की दुर्घटना, सर्पदंश, विष, शस्त्र प्रहार, हत्या, आत्महत्या या अन्य किसी प्रकार से अस्वाभाविक मृत्यु हो गई हो तो उनका श्राद्ध मृत्यु तिथि वाले दिन कभी भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें। पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए। घर में पितरों की तस्वीर हमेशा उत्तर की दीवार पर लगानी चाहिए। पितरों का मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। वहीं बेडरूम या फिर ड्राइंग रूम में पितरों की फ़ोटोज़ नहीं लगानी चाहिए। श्राद्ध के दौरान किसी भी शुभ कार्य जैसे सगाई, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश आदि से बचना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांसाहारी खाद्य पदार्थ, तंबाकू, शराब के सेवन से भी बचना चाहिए। धार्मिक आधार पर पितृपक्ष के इन 16 दिनों में लोहे के बर्तनों का उपयोग बाल काटने या दाढ़ी काटने से भी बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितरों को जल देने का सही समय सुबह 11:30 से 12:30 के बीच होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूर्णिमा तिथि पर मरने वालों के लिए महालया श्राद्ध अमावस्या श्राद्ध तिथि पर किया जाता है, ना कि भाद्रपद पूर्णिमा पर। हालांकि भाद्रपद पूर्णिमा श्राद्ध पितृपक्ष से एक दिन पहले पड़ता है, लेकिन यह पितृपक्ष का हिस्सा नहीं है। आमतौर पर पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा श्राद्ध के अगले दिन शुरू होता है। जिस किसी को भी मृतक की तिथि ज्ञात न हो या किन्हीं कारणों से तिथि पर श्राद्ध न हो सका हो तो उनके निमित्त अमावस्या को श्राद्ध किया जाता है। तो अब जानते हैं श्राद्ध कर्म करने की विधि। यहाँ पर आपको श्राद्ध करने की विधि को सरल रूप में बताया जा रहा है। श्राद्ध के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है वह इस प्रकार से है, जैसे कि रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई बत्ती, अगरबत्ती,
दही, जौ का आटा, गंगाजल, खजूर, केला, सफ़ेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, समा के चावल, मूंग, गन्ना, इन सभी के द्वारा श्राद्धों में पूजा की जाती है। श्राद्ध के लिए गंगाजल, शहद, दूध, सफ़ेद वस्त्र, ब्राह्मण वस्त्र और तिल सबसे मुख्य सामग्री है। पूजा में तांबे के बर्तन का उपयोग करें। तांबे के बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगाजल और पानी का मिश्रण बनाएं। इन चारों चीज़ों से मिश्रण बनाते हैं। पितृदेव धुएं से भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें धूप जलाकर भोजन दिया जाता है। धूप देने के बाद दक्षिण दिशा में मुंह करके बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाएं। जल के इस मिश्रण को अंजलि बनाकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। मान्यता है कि पितर इन्हीं 5 रूपों में धरती पर आते हैं और अपने संतान को आशीर्वाद देते हैं। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें। ब्राह्मण भोज से पहले गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी यानी पंचबली के लिए भोजन पत्ते पर निकालें। इसके बाद भोजन ब्राह्मण हेतु परोसें। श्राद्ध के दौरान पितरों के लिए किए गए हवन की अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अर्पित करें। इस प्रकार से बहुत ही सरल विधि से आपका श्राद्ध कर्म पूरा हो जाता है। आइए जानते हैं कि वर्ष 2023 में श्राद्ध कब से शुरू हो रहा है और कब अंतिम श्राद्ध है। वर्ष 2023 में श्राद्ध 29 सितंबर से शुरू हो रहा है और 14 अक्टूबर 2023 को अंतिम श्राद्ध है। पूर्णिमा का श्राद्ध 29 सितंबर 2023 को, प्रतिपदा श्राद्ध 30 सितंबर, द्वितीय श्राद्ध 1 अक्टूबर, तृतीय श्राद्ध 2 अक्टूबर, चतुर्थी श्राद्ध 3 अक्टूबर, पंचमी श्राद्ध 4 अक्टूबर, षष्ठी श्राद्ध 5 अक्टूबर, सप्तमी श्राद्ध 6 अक्टूबर, अष्टमी श्राद्ध 7 अक्टूबर, नवमी श्राद्ध 8 अक्टूबर, दशमी श्राद्ध 9 अक्टूबर, एकादशी श्राद्ध 10 अक्टूबर, द्वादशी श्राद्ध 11 अक्टूबर, त्रयोदशी श्राद्ध 12 अक्टूबर, चतुर्दशी श्राद्ध 13 अक्टूबर और अमावस्या का श्राद्ध 14 अक्टूबर को है। जय श्री हरि।